ये व्लॉग मेरा प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है, जो है शीतकड़ा वाटरफॉल्स पे। शीतकड़ा वाटरफॉल्स नासिक के पास हमें देखने मिलता है। प्रीवियस व्लॉग में सारे डिटेल्स, लोकेशंस और रूट्स आपको देखने मिलेंगे, और मैं किस तरीके से कौन से ग्रुप के साथ गया था वो भी देखने मिलेगा। रैपलिंग का मैंने एक्सपीरियंस 2024 में ही किया था, पर इस बार मैं कुछ अलग सोच रहा था, और ये व्लॉग उसके ऊपर है। शीतकड़ा वाटरफॉल्स नासिक के पास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसी के पास हमें हरिहरगढ़ भी देखने मिलता है। ये वही हरिहरगढ़ फोर्ट है जो काफ़ी फेमस है अपने वर्टिकल स्टेप्स के लिए, और इस ड्रोन शॉट में उसके कुछ ग्लिम्प्स हमें देखने मिलते हैं। शीतकड़ा वाटरफॉल्स रैपलिंग के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है दैट्स रियली अमेजिंग। खूबसूरती के साथ आपको एडवेंचर यहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलता है। और मैं हमेशा की तरह इस ट्रैक पे निकला था पेडनेकर अंकल के साथ, विजय के साथ। पूरा मेरा ट्रैवलिंग स्टोरी प्रीवियस व्लॉग में देखने मिलेगी। मैं मेरे घर से थाने पहुंचा, थाने से कसारा ट्रेन ली और फिर कसारा पहुंचा। कसारा से हम निरगुड़पाड़ा गांव के पास पहुंचे, जहां पे हम 4 बजे पहुंचे, सोए, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया एंड फिर निकले शीतकड़ा वाटरफॉल्स के लिए। शीतकड़ा वाटरफॉल्स के रैपलिंग के लिए जो टीम आई थी वो पहुंच गई शीतकड़ा वाटरफॉल्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे। वहाँ पे सेटअप हो रहा था। SRA का जो ग्रुप है, जिनका नाम है सह्याद्री रॉक एडवेंचर्स, वो सेटअप कर रहे थे। सेटअप होने के बाद रैपलिंग स्टार्ट भी हो गया था, पर मैंने कुछ अलग चुना था। 2024 में मैं इसी रूट से ऊपर आया था रैपलिंग करने के बाद। ये नॉर्मल प्रोसेस है, पर उसी टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अलग रास्ते से इस वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करूँगा। तो इस बार मैं निकल पड़ा। SRA के साथ एक लोकल एसोसिएटेड रहते हैं, और इस बार वो ये थे। जो रैपलिंग करके लोग नीचे जाएंगे उन्हें वापस ऊपर लाना है, और उसके लिए ये लोकल्स की मदद होती है। जहाँ पे वाटर स्ट्रीम स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे कपड़ों की ये हालत हो गई, पर इससे बदतर आगे होने वाला था। हमने ये एडवेंचर, ये एक्टिविटी सुबह सुबह स्टार्ट की थी, तब बारिश बहुत कम थी, इसलिए आसानी से इन स्ट्रीम्स को पार करके हम शीतकड़ा वाटरफॉल्स के बेस तक पहुंचने वाले थे। ये मेरा प्लान था, क्योंकि मैं शीतकड़ा वाटरफॉल्स को नीचे से एक्सपीरियंस करना चाहता था। नीचे अगर आप आते हो तो किसी ना किसी के साथ आपको आना होता है, क्योंकि यहाँ के रास्ते, यहाँ के टर्न्स हमें बाय हार्ट नहीं होते। तो मैं लोकल का हाथ पकड़ के, जहाँ पे डीप वाटर था, जहाँ पे फ्लो ज़्यादा था, वहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था। द लोकल वॉज रियली गुड, बहुत सपोर्टिव थे, और अब इस जंगल में हम दोनों ही थे। बाकी की टीम ऊपर से नीचे आने वाली थी। ये वही रास्ता है जहाँ से मैंने एग्जिट लिया जंगल का, और फिर स्ट्रीम क्रॉस करके अब हम ऐसे यहाँ से चलने वाले थे। क्योंकि हम दोनों ही थे तो हम दोनों ही एक दूसरे को कवर कर रहे थे, एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरा भी ये वीडियो ले, सो दैट व्लॉग्स में मैं उन्हें यूज़ कर सकूं। जो पत्थर है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर आप पानी में से चलने जाते हो तो उसकी डेप्थ हमें मालूम नहीं होती। इस वजह से धीरे धीरे पैर रख के हमें चलना होता है, पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कुछ स्टोन्स रफ है तो कुछ स्टोन्स के ऊपर आपको एल्गल ग्रोथ देखने मिलेगी, और अगर एल्गल ग्रोथ है देन यू आर गोइंग टू फॉल फॉर श्योर। ट्रैकिंग के हमेशा कोई ना कोई रूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टेरेन। तो ये जो टेरेन है ये स्ट्रीम का है, बड़े बड़े पत्थर है, तो इन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उनके बीच में हमें पैर रखना होता है, मिट्टी में पैर रखना होता है, ना कि स्मूथ सरफेसेस पे। स्मूथ सरफेसेस पे अगर पैर रखते हो देन यू आर गोइंग टू स्लिप। पूरा जंगल अब मेरे सामने ऐसे दिख रहा था। इट वॉज कम्प्लीटली नेचुरल एंड वाइल्ड। जिस इंटेंशन के साथ मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया था कि मैं बेस पे पहुंचूंगा, वो शायद आज पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि जो खुला आसमान था, जो घना जंगल था,
वो पूरा माहौल अब चेंज होने वाला था। इन स्ट्रीम्स में से बड़े बड़े पत्थरों पे पैर रखते रखते हम आगे बढ़ रहे थे शीतकड़ा वाटरफॉल्स के बेस तक। जहाँ पे भी पैर रखते हो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से पैर रखना, क्योंकि स्लिपरी पोर्शन पे अगर पैर देते हो देन यू आर गोइंग टू पे प्राइस फॉर इट। शीतकड़ा वाटरफॉल्स 2024 में मैंने पहली बार किया था, और तब यहाँ पे आने से पहले मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें एक ट्रैकर ने रैपलिंग तो की थी, पर नीचे आने के बाद इन पत्थरों पे वो स्लिप हो गया, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और कल्याण जाके उन्हें रॉड इंस्टॉल करना पड़ा, ऑपरेट होना पड़ा, और उन्होंने एक्सरे की तस्वीर के साथ सब कुछ शेयर किया है। सो दिस इज़ रियली अ रिस्की प्लेस। तो ऐसे अगर लोगों को लगता है कि हम ट्रैक करते हैं और कर सकते हैं, देन दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। अगर आप यहाँ पे आते हो तो लोकल के साथ आइए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आइए जितनी इकट्ठा कर सकते हो, और इंडिविजुअल या अलोन ट्रैक मत कीजिए, क्योंकि इन जंगलों में जानवर है। ये जो फ्लो अब हम आसानी से पार कर रहे थे एक दूसरे की मदद करके, ये सब कुछ चेंज होने वाला था। हम रास्ता निकाल रहे थे क्योंकि इन्हें, जो मेरे साथ आए हुए लोकल है, उन्हें वापस रैपलिंग करके आने वाले लोगों को, उस टीम को वापस ऊपर लेके जाना है। ये वॉक्स बहुत सिंपल है, पर कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे होते हैं? जब हमें नीचे के डेप्थ का अंदाज़ा नहीं आता, और मैं वही पूछ के आगे बढ़ रहा था। अगर वाटर क्लीन होता है तो हम डेप्थ को इजीली जज कर सकते हैं, पर मर्की और फ्लोइंग वाटर में वो पॉसिबल नहीं होता। ये सब कुछ ट्रैक अभी फ़िलहाल कंट्रोल्ड कंडीशन में और कंफर्टेबल कंडीशन में हो रहा था। मुझे ऊपर से नीचे आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स गए, क्योंकि स्लोपी पोर्शन था, रास्ता स्मूथ था क्योंकि लोकल थे मेरे साथ, और हम फटाफट उतर के आ गए। पर यहाँ पर और आधा घंटा लगता है शीतकड़ा वाटरफॉल्स के बेस तक जाने के लिए। जहाँ से वाटर फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड से हम कभी कभी चल रहे थे, क्योंकि पानी कम था और उस वजह से हम इजीली यहाँ से ट्रैक करके जा सकते थे। सो दिस वॉज मच मोर कंफर्टेबल। शीतकड़ा मेरे अभी आंखों के सामने था, पर जो नहीं था वो आगे का मौसम। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत थ्रिलिंग एडवेंचर रहेगा, आई एम डैम श्योर। रैपलिंग में भी इतना थ्रिल नहीं था जितना इसमें मुझे फील आया। इसने मुझे वजराई वाटरफॉल्स का व्लॉग याद दिलाया। वजराई में भी हमने ऐसे ही ट्रैक किया था। लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ आई बटन में। मेरे सामने जो व्यू है ना, दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे अभी वहाँ पे जाना है। जो लोकल थे वो उस पार चले गए थे क्रॉस करके इजीली, और मैं यहाँ पे रुक गया था। दूसरे भी लोकल आए और उन दोनों को भी मैंने भेजा मेरे लिए रस्सी लाने के लिए, एंड ऑनेस्टली दोनों ने मेरे लिए रस्सी लाई। तो मैंने इनसे कहा था कि मेरे लिए रस्सी लेके आओ, सो आई विल बी पासिंग दिस। बहुत पानी बढ़ रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मर्की वाटर हो चुका है, मिट्टी आ रही है साथ, और मैं अभी ये क्रॉस करने वाला हूँ। तो मैं आधा 1 घंटा ऑलमोस्ट यहाँ पे रुका था, तब तक उन्होंने मेरे लिए रस्सी लाई है। क्योंकि यहाँ का जो फ्लो है दैट इज़ नॉट दैट ईजी टू क्रॉस, तो मैंने इनसे कहा था कि रस्सी लगाइए, बिकॉज आगे ऊपर से जो टीम आएगी उनके लिए भी ये काम आएगी, एंड दे डिड दैट। अब ये जो रोप थी वो दोनों छोर पे उन्होंने लगा दी, एंड देन आई स्टार्टेड। ये ज़रूरी था क्योंकि जो फ्लो अभी था वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैं आसानी से पार नहीं कर पा रहा था।
जिस वजह से मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। अगर बारिश यहाँ पे बढ़ती है तो यही फ्लो बढ़ने वाला है और यही आगे काम आने वाला है। तो मैं ही इकलौता ऐसा हूँ जो उल्टा ट्रैक करके आया हूँ, बाकी सब वहाँ से रैपल कर रहे हैं। सो दिस वॉज द प्लान। ये रस्सी लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद उसे टाइटन करने के लिए मैंने दोनों छोर पे खींच ली। एक बार पक्की गांठ लग गई एंड देन मैं वहाँ से निकल गया। उस रस्सी को वैसे ही हमने छोड़ा था क्योंकि टीम उसी को यूज़ करने वाली थी। ये सब कुछ अभी तक आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, राइट? वेट फॉर द एंड। यही मैं कह रहा था, ये ऐसे पत्थर है जिनके ऊपर एल्गल ग्रोथ है और ये ऐसे रफ पैचेस हैं। तो बीच में जो मिट्टी होती है उनमें पैर दीजिए, फ्लैट सरफेसेस पे पैर दीजिए। सो अब मैंने इम्पॉर्टेंट पैच क्रॉस किया था जहाँ पे फ्लो ज़्यादा था और मैं पहुँचा था शीतकड़ा वाटरफॉल्स के और भी करीब, पर आगे मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था। मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मैं यहीं पे रुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने रैपलिंग करके नीचे आए हैं एंड अभी नीचे इकट्ठा हुए हैं, वो इसी रास्ते से जाएंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आई एम वेटिंग कि कोई आएगा तो पता चलेगा कहाँ से जाना है। उतने में देखा तो पेडनेकर अंकल रैपलिंग कर रहे थे। ये है उनका रैपलिंग का फुटेज। दिस इज़ रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने इसे 2024 में एक्सपीरियंस किया था। 350 फीट का शीतकड़ा वाटरफॉल्स का हाइट है, पर मैं उन्हीं को ये सजेस्ट करूँगा जिन्हें हाइट की फोबिया नहीं है, जो ये आसानी से कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने ऐसे पहले रैपलिंग्स की है। तो वो थे ड्रोन फुटेजेस और ये है एक्चुअल फुटेज जहाँ से ये वीडियो लिया था। मैं एग्जैक्ट नीचे तो नहीं पहुँच पाया, पर जो पेडनेकर अंकल के पहले पहुँचे थे उन्होंने इसका वीडियो ले लिया। जो हमारे ग्रुप में आए थे, जो हमारे टीम के साथ आए थे, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। ही कैप्चर्ड ऑल ऑफ देम। पेडनेकर अंकल बीइंग एक्सपीरियंस्ड, इट वॉज स्मूथ फॉर हिम। उसके बाद विजय भी आया। विजय ने भी ये पहले किया है, सो ही इज़ वेल अवेयर अबाउट इट। आई थिंक ये वाटरफॉल्स और ये एक्सपीरियंस करना बनता है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत रेयरली हमें देखने मिलते हैं सारे वाटरफॉल्स में। और शीतकड़ा
कंफर्टेबल है और एक्सपीरियंस है अभी लोगों को इस चीज़ का, यहाँ के ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स को एंड गाँव वालों को। सो आसानी से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। रैपलिंग के टाइम पे सचिन हमारा जो दोस्त था, हमारे ग्रुप में आया था, हमारे टीम के साथ आया था, वो बीच में फंस गया एंड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट ऐसे जगह पे पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं और उनको बचाने के लिए सचिन पवार जी आगे बढ़े। सो एक टाइम पे ही दोनों एक ही पैच में थे। सचिन पवार जी के बारे में जो मुझे पता चला, वो पुलिसमैन है, पुलिस कांस्टेबल थे नासिक सिटी में। सो अमेजिंग गाय, अमेजिंग रेस्क्यू, ये हमें कुछ देखने मिला। एंड अनफॉर्चुनेटली सचिन का पैर उस रस्सी में आगे भी फंसा हुआ था, जिसको उसने सक्सेसफुली निकाला। उसको नीचे से दोस्तों ने हमारे खींच लिया। एंड दिस इज़ ऑलवेज प्लान्ड, ये कोई भी रैंडमली नहीं होता। अभी काफ़ी ज़्यादा टीम हमारी नीचे आ चुकी थी एंड मैं जो देख पा रहा था, सारे इकट्ठा हो गए थे और मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। ये सब कुछ हो ही रहा था, साथ ही साथ में मेरे सामने प्रकट हो गए पेडनेकर अंकल। पेडनेकर अंकल के पीछे मुझे विजय दिख रहा था, सचिन दिख रहा था। वो एक्साइटमेंट उनके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही थी। दैट वॉज रियली अमेजिंग। ये सब जो सचिन के साथ हुआ था, ये मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, क्योंकि मैंने विटनेस ही नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा था। बट बहुत सारी चिटचैट हुई, तब मुझे पता चला एंड लकीली मुझे वो वीडियोस भी मिले जो आपको मैंने पहले दिखाए। तो अगर आप अभी क्लाइमेट को इस वीडियो में एनालाइज करते हो तो काफ़ी फॉगी नज़र आ रहा है, मर्की वाटर फ्लो हो रहा है एंड दैट्स रियली नॉट अ गुड साइन, क्योंकि यूजुअली ऐसे ट्रैक्स, ऐसे रैपलिंग्स करने के टाइम पे मौसम क्लियर होना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन विटनेस द ब्यूटी, यहाँ की खूबसूरती को समझ सकते हो, जान सकते हो, ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। बट ये कुछ भी अभी होने वाला नहीं था। सबको आते आते ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हो गए और मैं उधर ही था एंड आई वॉज एक्सपीरियंसिंग शीतकड़ा वाटरफॉल्स, जिसके लिए मैं एक्चुअली आया था। अभी सब मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे पीछे ट्रेल फॉलो कर रहा था, पर एक्सट्रीम सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी थी। शीतकड़ा वाटरफॉल्स के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखना, शीतकड़ा वाटरफॉल्स का रैपलिंग बहुत इजी हम कंसिडर कर सकते हैं, पर उसके बाद जो सिनारियोज हमारे सामने खड़े होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। हम सब एक छोर पे यहाँ पे रुके हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 लोग हैं। जो रस्सी हमने लगाई थी वो अब काम आने वाली थी, पर क्योंकि एक ही रस्सी थी, वी हैड नॉट स्टार्टेड टू क्रॉस दी स्ट्रीम। रंजीत भाई जो थे एसआरए ग्रुप के साथ आए थे, वो दूसरी रस्सी लेने के लिए गए थे एंड टिल देन हमको बोला था यहीं पे वेट करने के लिए। हमारे आंखों के सामने जो वाटरफॉल्स था वो अब नज़र नहीं आ रहा था और जो फ्लो था वो बढ़ते ही जा रहा था। ये क्यों होता है? क्योंकि सह्याद्री के रेंज में जहाँ पे बारिश ज़ोरों से होती है, वहाँ का पानी इकट्ठा होके एक साथ एक ही स्ट्रीम में निकलने जाता है और यही हो रहा था हमारे साथ। मेरी आंखों के सामने फ्लो बढ़ ही रहा था, वो कम होने का नाम ले ही नहीं रहा था। चुपचाप हम यहाँ पे बैठे थे, कोई एडवेंचर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एडवेंचर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो स्माइल हमारे चेहरे पे दिख रही है वो सब की सब कुछ पलों की मेहमान थी। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा दूसरी रस्सी यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी रस्सी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो रस्सी हमें लगने वाली थी वो हमारे सेफ्टी के लिए थी। जैसे ही दूसरी रस्सी आई, वैसे ही वो हमारे बदन पे टाई करने वाले थे और उसका दूसरा छोर अपोजिट साइड के टीम के पास देने वाले थे, सो दैट दे कैन पुल द कैंडिडेट बैक, ताकि वो सेफली ये स्ट्रीम क्रॉस कर पाए। विजय ने पहले किया, ये था विजय का एक्सपीरियंस। विजय ने क्रॉस करने के बाद मेरा वीडियो लिया एंड दिस इज़ मी। थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट ईजी, बट यू हैव टू मेक इट ईजी। हालांकि मुझे यहाँ का टेरेन थोड़ा बहुत पता था, मालूम था कि कहाँ पे पैर रखना है, बट स्टिल स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा था। अब देख सकते हैं शीतकड़ा कैसे दिख रहा है, हमारे आंखों के सामने फ्लो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मर्की वाटर का कलर बढ़ते ही जा रहा है, जो मिट्टी लेके आ रहा है। मुझे पत्थर मालूम तो थे, क्योंकि इसी पैच से मैं दूसरे छोर पे गया था, बट स्टिल फ्लो के वजह से सारा जजमेंट चेंज हो जाता है।
पैर रखने के लिए मैंने शुरुआत तो की, पर उसके बाद पीछे से पीठ पे आने वाले फ्लो हमें एक्चुअली कैरी अवे कर देता है। जब हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे उसी टाइम पे फ्लो बढ़ा था, जैसे कि आप देख सकते हो, पर फिर भी लोकल्स के कुछ बच्चे थे जो डेयर डेविल बन रहे थे और जिनको हमने कई बार रोकने की कोशिश की, बट स्टिल दे वर नॉट इंटरेस्टेड। मैं वीडियो ले रहा था और वो मुझे पोज करके बता रहे थे, वो एन्जॉय कर रहे थे, दैट वॉज गुड बट इट वॉज अनसेफ। तो ऐसे जब क्लाइमेटिक वेदर चेंज होता है तो ऐसे डेयर डेविल्स मत बनिए, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये सब लोग सेफली रिटर्न तो हो गए, बट डोंट डू इट। स्ट्रीम क्रॉसिंग सक्सेसफुली सबकी हो गई थी। सवाल ये था कि ऊपर कैसे जाना है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं नीचे आया था वो तो जंगल से होते हुए स्मूथ स्ट्रीम से क्रॉस करते करते यहाँ पे पहुँचा था, पर अब पानी का फ्लो बढ़ गया था जिस वजह से मैं उस स्ट्रीम को वापस एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो हमें जंगल के बीच में से रास्ता निकालना पड़ा और ये रहेगा मेरा थर्ड व्लॉग, क्योंकि शीतकड़ा सिर्फ शीतकड़ा का रैपलिंग ही एक्सपीरियंस करना है ऐसे नहीं है। शीतकड़ा वाटरफॉल्स के रैपलिंग के बाद एक्चुअल चैलेंजेस स्टार्ट होती है, क्रॉसिंग द स्ट्रीम एंड गेटिंग इनटू द जंगल। स्ट्रीम तो हमने क्रॉस कर लिया था सक्सेसफुली जैसे तैसे, बट अब सवाल था राइट रास्ता लेके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना गांव में ऊपर। ये सब कुछ आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख पाओगी। सो दिस राइड वॉज रियली अमेजिंग, थ्रिलिंग, एडवेंचरस एंड फुल ऑफ एड्रेनालिन रश। जिस तरीके से हमने सर्वाइवल के लिए फाइट किया है वो आपको इस व्लॉग में तो देखने मिला ही, बचा हुआ नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। शीतकड़ा मुझे हमेशा हर साल सिखाते आया है कुछ न कुछ नया। मैंने प्रीवियस ट्रैक अगस्त में किया था और आज का ये ट्रैक जुलाई में। सो देयर इज़ अ क्लाइमेटिक डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभू रजे, जय शिवराय।